हेलो बच्चों, जो आज आपकी वर्कशीट है 3, वो खमीर और किण्वन के ऊपर है। तो देखो बेटा, ये जो आपको फ़ोटो दिख रही है ये है यीस्ट, जिसे हिंदी में खमीर भी कहते हैं। ये एक सूक्ष्म जीव है। ये एक सूक्ष्म जीव है जो हमारी खाने पीने की चीज़ों को फुला देता है। जैसे ब्रेड आप लोग खाते हो ना, केक, पिज़्ज़ा, उनको बनाने के लिए खमीर का प्रयोग होता है। ठीक है बेटा, तो ये एक सूक्ष्म जीव है और इस रूप में ये हमारा मित्र है। इसकी वजह से हम स्वादिष्ट चीज़ें खा सकते हैं। ये जो यीस्ट होता है हमारे शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन अगर अधिक मात्रा में ये हमारे शरीर के अंदर चला जाए तो हमारे अंदर कई तरह के इन्फेक्शंस पैदा कर देता है। इसलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में इनका प्रयोग हमें नहीं करना। तो चलिए बच्चों, अब हम आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। आज पिंकी का जन्मदिन है। हर जन्मदिन पर उसके दादाजी उसके लिए बाज़ार से उसके मनपसंद छोले भटूरे लेकर आते हैं। आपके घर वाले भी, आपके मम्मी पापा दादा दादी आपकी फ़ेवरेट चीज़ लाते हैं आपके बर्थडे पर, है ना। लेकिन इस बार क्या हुआ, कोरोना की वजह से उन्होंने मना कर दिया कि बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खानी। उसकी मम्मी ने पिंकी को सरप्राइज़ देने के लिए छोले भटूरे घर पर ही बनाने की योजना बनाई। भटूरे बनाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा मैदा लिया, उसमें थोड़ी सी चीनी, गर्म पानी और 2 चुटकी यीस्ट पाउडर मिलाकर उसे नरम आटे में गूंथकर बर्तन में 2 घंटे के लिए रख दिया। ठीक है बेटा। कुछ घंटों के बाद पिंकी ने देखा कि वह आटा फूल गया था। जितना गूंदा था ना, उससे बहुत ज़्यादा हो गया था। और फिर उसकी मम्मी ने उसके लिए स्वादिष्ट भटूरे बनाए। अब क्या हुआ, पिंकी खुश तो बहुत थी क्योंकि उसके मनपसंद की चीज़ मिल गई थी। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये आटा फूल क्यों गया था। तो ये यीस्ट की वजह से फूला था, जो मैंने अभी आपको फ़ोटो दिखाई थी कि यीस्ट एक सूक्ष्म जीवी है और वो तेज़ी से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ती है। और जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, अब पहले आप ये समझो श्वसन क्या होता है। श्वसन का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं होता। श्वसन का मतलब होता है कि जो हम लोगों ने खाना खाया है उससे ऊर्जा प्राप्त करना। तो ऐसे ही जब यीस्ट मिलाई तो उसने क्या किया, हमारे खाने को पचाने के लिए, उसमें ऊर्जा देने के लिए उसने CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है उसमें से, और वो गैस आटे से बाहर नहीं निकल पाती क्योंकि आटा गीला होता है, लचीला होता है। तो ठीक है, वो आटे से बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए आटा फूल जाता है। तो उसकी मम्मी ने भी बताया कि बेटा, जो हम केक पेस्ट्री खाते हैं और वो जो इतने स्पंजी बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं, यीस्ट की वजह से। ठीक है। और अल्कोहल, एसिटिक एसिड, ये सब कुछ बनाने में यीस्ट का ही प्रयोग किया जाता है। अब ये जो प्रक्रिया होती है बेटा कि हम किसी चीज़ में यीस्ट डाल देते हैं और वो उन चीज़ों को फुला देता है या उससे शराब कुछ भी बनता है, वो प्रक्रिया होती है बेटा किण्वन। किण्वन की प्रक्रिया होती है वो। और इसकी खोज की थी लुई पाश्चर नाम के एक वैज्ञानिक ने 1857 में। ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ पर आपको फोटोएं दिखाई हुई हैं ब्रेड की, अल्कोहल की, एसिटिक एसिड जो विनेगर होता है, ठीक है, आटा जो फूला हुआ है, उन सब की आपको फ़ोटो दिखाई है। तो चलिए बच्चों, आज की जो वर्कशीट है उसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, किण्वन प्रक्रिया की परिभाषा लिखिए और इसकी खोज किसने की थी। तो बेटा इसका उत्तर है, किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है। इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल यौगिकों में विघटित होते हैं। ठीक है। और इसके प्रयोग से ब्रेड, केक, शराब आदि बनाए जाते हैं। तो बेटा, ये जो जैव रासायनिक प्रक्रिया है, आपने पढ़ा है 6th-7th में, रासायनिक क्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं ना बेटा, जिनको, जैसे दूध से दही बन जाता है तो फिर हम उसको, दही को दोबारा दूध में नहीं बदल सकते। तो ऐसी ये एक क्रिया है। अगर आपने यीस्ट से कोई चीज़ खमीर किण्वन करके बना दी है तो वापस हम उस चीज़ को, अगर हमने मैदा आटा गूंदा है तो हम उसको दोबारा आटे के रूप में नहीं पा सकते हैं। और बेटा, इसमें जो ये लाइन लिखी हुई है कि जटिल कार्बनिक यौगिक, तो बेटा जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट होता है ना, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, तो उनको हम बोल देते हैं कार्बनिक यौगिक। और जो यीस्ट होता है वो उन जटिल कॉम्प्लेक्स कार्बनिक यौगिकों को सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल देता है, जिसकी वजह से ब्रेड, केक, शराब आदि बनाए जाते हैं। और इसकी खोज सन 1857 में लुई पाश्चर नाम के वैज्ञानिक ने की थी। अब है दूसरा प्रश्न, किण्वन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किन्हीं 5 खाद्य पदार्थों के नाम लिखो। तो वो आप नाम लिख देंगे ब्रेड, केक, पेस्ट्री, पिज़्ज़ा, भटूरे आदि।
ठीक है बच्चे, अब थर्ड क्वेश्चन है, कौन सा सूक्ष्म जीव किण्वन प्रक्रिया में सहायक है? तो हमने अभी देखा यीस्ट किण्वन प्रक्रिया में सहायक है। अगला प्रश्न, अपने मनपसंद की खाने की कोई दो वस्तुएं लिखो जो किण्वन प्रक्रिया से बनती हैं। तो भाई मुझे तो केक और भटूरे पसंद हैं, आपको जो पसंद है आप वो लिख लेना। और पांचवा प्रश्न है, ऊपर की गई गतिविधियों में आटा क्यों फूल गया था? बेटा मैंने आपको पहले भी समझाया था, यीस्ट जो होता है जब उसको आटे या किसी चीज़ में मिलाया जाता है तो वो श्वसन करता है, और जब वो श्वसन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस आटे से बाहर नहीं निकल पाती क्योंकि आटा गीला लचीला होता है, और इस गैस की वजह से वो आटा फूल जाता है। तो बेटा ये आज की वर्कशीट हो गई है, आप इसको अच्छे साफ़ सुथरे तरीके से करना। थैंक यू बच्चे।